मतलब वाकई ये सच हो गया है और इस बात को हमें मानना होगा कि अब जितने भी, ये कह लीजिए कि जिन युवाओं की अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं उनके लिए एक सजेस्ट जरूर करूंगा कि अब अगर आप शादी करें तो एक बार पत्नी को ये देख लें, हर तरीके से ये पहचान लें कि वो वास्तव में पत्नी लायक है या नहीं। एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, काफी ज्यादा वायरल होता है कि यही है वो मुस्कान का आशिक। जी हां, आपको बता दें, मेरठ के मुस्कान जिसकी शादी हुई थी सौरभ से, उसके आशिक ने और उसने मिलकर इतनी गजब की योजना बनाई कि आज देश में चर्चा का विषय है। लोग इस बात को सोचकर ये कह रहे हैं कि पत्नी, जिसको हम ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या जिसको हम ये कह देते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, या फिर इन शब्दों के बहाने क्या हम स्त्रियों को बढ़ावा दे रहे हैं ये कुकर्म करने के लिए? आज हर एक युवा के मन में यह प्रश्न है कि शादी करें भी या नहीं। अगर करें तो कहीं अगर पत्नी मुस्कान जैसी मिल गई तो वो भी कल को ड्रम में पैक हो सकते हैं। आपको बता दें, सौरभ, जो उनकी शादी हुई थी लगभग 1-2 साल पहले मुस्कान के साथ, उनकी एक छोटी सी बेटी है जिसके अभी मैं कहूं कि जिसको अभी बोलना तक नहीं आता ठीक से। उसकी मां ने उसके बाप को भोजन में नशीले पदार्थ दिए। उसके बाद अपने आशिक को, वो कहते हैं ना कि मुस्कान का आशिक यही है, जी हां, मुस्कान का आशिक साहिल, उसको कॉल की, कॉल करके उसको बुलाया। सबसे पहले उसको छुरा लेकर उसके ठीक से टुकड़े किए, उसके बाद उसको एक ड्रम में पैक किया, उसके बाद उसकी चिनाई कर दी। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के वो जो प्यारे बच्चे थे, मैंने सुना था आज तक कि उनको दीवार में चिना गया था, लेकिन अब तो कलयुग में ऐसा भी देखा जा रहा है कि मुस्कान अपने आशिक के लिए अपने ही पति को ड्रम में काट कर पैक कर देती है और चिन देती है कि बदबू भी ना आए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सत्य कुछ दिन तक दबा रह सकता है लेकिन छुप नहीं सकता, कभी ना कभी सामने आता है। और जब ये सच सामने आया तो लोग हक्के बक्के रह गए कि एक महिला इस प्रकार का कुकर्म कर सकती है, वो भी भारत में, भारत की छोड़िए, वो भी उत्तर प्रदेश में, इस प्रकार का कुकर्म। इससे आप क्या सोचते हैं? क्या कहीं ना कहीं हमने महिलाओं के लिए ये कहते कहते कि महिलाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहते कहते उनको बढ़ावा दिया है, इसीलिए आज ऐसे केस सामने आते हैं? अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने अपनी फांसी लगा ली थी, उसकी पत्नी ने उसको टॉर्चर किया था। उससे कुछ दिन पहले ही एक बहुत अच्छी पोस्ट का व्यक्ति, उसने भी अपनी पत्नी की प्रताड़ना से फांसी लगा ली थी। कब हमारी सरकार जागेगी? कब ये कानून बनेगा कि महिलाएं भी अब लगभग समान हो चुकी हैं? आप लगाइए, आपने कभी केस सुना नहीं होगा कि किसी पति ने पत्नी को ड्रम में पैक कर चिन दिया, लेकिन ऐसा अब हुआ और मुस्कान के आशिक ने साथ मिलकर मुस्कान के अपने ही पति सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। आप इस पूरी कहानी पर क्या सोचते हैं? क्या कहीं आपको ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं हम महिलाओं का साथ देते देते इतनी अंधी दौड़ में आगे बढ़ चुके हैं कि अब महिलाएं कुछ भी करें हम यही कहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहीं ना कहीं हमें अब ये कहना होगा कि बेटों पर भी ध्यान दो, मर्दों को भी बचाओ, वो भी इंसान है, उनके पास भी दिल है, वो पत्थर के नहीं बने होते। तो कहीं ना कहीं इस आरोप पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। और आप ऐसी महिलाओं से दूर रहें, सावधान रहें, और शादी से पहले एक बार जरूर उसको अच्छे से परख लें, देख लें, समझ लें। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।